Hello everyone, this is the fourth video in the series Fundamentals of Human Geography exclusively for class 12th. इससे पहले हमने 3 वीडियोस बना ली है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया है। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. Distribution refers to the way people are spaced over Earth's surface. इसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज के नाम याद रखने होंगे, चाइना, इंडिया एंड यूएसए रेस्पेक्टिवली. इसके बाद वाला टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल एंड साइज ऑफ लैंड. दिस इज एक्सप्रेस्ड एज पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया. नाउ डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट रेफर्स टू एनी एरिया, वो किसी एरिया के रिस्पेक्ट में नहीं है, बट डेंसिटी पर्टिकुलरली एरिया की बात करती है. डेंसिटी में हम ये देखते हैं कि लैंड पे प्रेशर कितना है. डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. इसमें एरिया वर्ड यूज हुआ है, बट दिस एरिया रेफर्स टू रीजन. डेंसिटी में जिस एरिया की बात होती है वो लैंड एरिया की बात होती है. हमको डेंसिटी में रीजन से मतलब नहीं है. व्हेन वी टॉक ऑफ रीजन हम ये बोलते हैं कि कहाँ पर हाई डेंसिटी है, कहाँ पर लो डेंसिटी है, कहाँ पर मीडियम डेंसिटी है. बट डिस्ट्रीब्यूशन सेज कि चाइना में, जैसे चाइना की बात की, तो चाइना इज़ द एरिया, चाइना इज़ द रीजन जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं. ओके, अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, सेकेंड मीडियम डेंसिटी एंड थर्ड लो डेंसिटी. ये भी एक एक मार्क्स का पूछा जा सकता है, दैट नेम द एरियाज विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और लो और मीडियम, या फिर तीनों का साथ में क्वेश्चन आ सकता है. तो वर्ल्ड ओवर जितने भी एरियाज हैं, जितने भी रीजन्स हैं, उनको डेंसिटी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कितना लैंड प्रेशर है, लैंड पर कितना वहाँ पे प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. यहाँ पर parts of the world with more than 200 persons per square kilometer is considered. ये एरियाज है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, तो हमें पता है कि ये वाले एरियाज यूएसए की नॉर्थ साइड, मतलब नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है, सी के एकदम कोस्टल एरिया पे है. और यूरोप में जिस एरिया की बात हो रही है वो ब्रिटेन का एरिया है. ब्रिटेन वॉज द प्लेस वेयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम देयर वॉज अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. और चूँकि वहाँ का ट्रेड डायरेक्ट होता है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए के साथ, दैट्स वाई वहाँ पर भी लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया. और जहाँ तक बात है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की, तो वहाँ पर इसलिए लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट है. ये प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे पानी बहुत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर करने की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए टेम्परेचर है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, सॉइल है, सो दे गेट अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एज एग्रीकल्चर. फिर हम बात करते हैं मीडियम डेंसिटी की. दीज एरियाज आर बेसिकली 11 to 50 persons पर स्क्वायर किलोमीटर. जहाँ पर इस तरह की डेंसिटी है उन एरियाज को इस ग्रुप में डाला गया है. दीज आर वेस्टर्न चाइना, सदर्न इंडिया, नॉर्वे, स्वीडन, यूरोप एक्सेट्रा. ये एरियाज ऐसे एरियाज हैं जो
डायरेक्टली इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं जितने हाई डेंसिटी वाले, बट थोड़े से इंटीरियर में है और यहाँ पर भी डेवलपमेंट आ चुका है। और लास्ट में वो एरियाज जो बिल्कुल लो डेंसिटी में लाई करते हैं। लो डेंसिटी इन द सेंस जो एरियाज लेस देन 11 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर टाइप की डेंसिटी रखते हैं, दे आर लो डेंसिटी एरियाज बेसिकली। सो इसमें एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एरियाज को हम कंसिडर करते हैं। लाइक यू कैन राइट द नेम्स ऑफ सहारा डेजर्ट, साउथ पोल्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट लाइक लद्दाख, हाई रेनफॉल जोन्स लाइक चेरापूंजी, मौसिनराम। सो दीज ऑल एरियाज, यहाँ पर लोग इतने नहीं रहते हैं। यहाँ पर लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी तक हो सकती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स से। जोग्राफिकल फैक्टर्स 4 होते हैं: अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, सॉइल एंड क्लाइमेट। सेकेंड टाइप के फैक्टर्स जो हमारे पास हैं वो हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। और थर्ड टाइप के फैक्टर्स जो हैं वो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स से। जोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी पॉइंट। सबको पता है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ भी लोग रहना पसंद करते हैं, बिकॉज हमारी एवरीडे लाइफ में भी हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर सेटल्ड एग्रीकल्चर ऑल्सो वी नीड वाटर। फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ में भी पानी चाहिए ही। इसलिए मोस्ट ऑफ द रिवर वैलीज आर हाईली पॉपुलेटेड एज कम्पेयर टू डेजर्ट रीजन्स, जहाँ पर पानी होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। सेकेंड इज लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म में ज़्यादातर लोग प्लेन एरियाज में रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू हिली रीजन्स, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है और फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। फिर थर्ड पार्ट है क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट सबको पसंद है। हाँ, हिल स्टेशन पे जाते हैं बट कुछ टाइम के लिए अच्छा है, वो हमेशा के लिए रहना इज़ अ टफ टास्क। बट जो लोग रहते हैं वो वहाँ पर अडेप्ट करते ही हैं। बट कंपैरेटिवली जो मॉडरेट क्लाइमेट वाली जगह हैं जैसे कोस्टल एरियाज, दे आर हाईली पॉपुलेटेड एज कम्पेयर टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट। और फाइनली वी हैव सॉइल्स। फर्टाइल सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसलिए जहाँ पर हमें अच्छी सॉइल मिलती है, एट दैट प्लेस वी टेंड टू लिव। नेक्स्ट आते हैं हम इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। अगर कोई भी इंसान कहीं पे सेटल होगा तो वहाँ पर उसको जॉब मिलनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कई बार तो हम मूवी इसके लिए करते हैं ताकि हमको जॉब मिले। इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें 3 पॉइंट्स हैं: मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो सबसे पहले मिनरल्स। जहाँ पर मिनरल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज माइनिंग एक्टिविटीज़ हो जाती हैं या फिर इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं। लाइक छोटा नागपुर प्लेटो इज़ देर आर मेनी इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील इन छोटा नागपुर प्लेटो। तो people tend to live in places where there is mineral availability. Second is urbanization. Urbanization is a very important thing. Like Mumbai is an urbanized place, so people go there and live there because they believe that these places have better opportunities of work as well as education, healthcare and other facilities also. और थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज वी नो इन वर्ल्ड, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था एंड बेसिकली लंदन से स्टार्ट हुआ था। दैट्स वाई लंदन इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड रीजन। और लास्ट है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स बेसिकली ऐसे फैक्टर्स जिन जैसे जैसे आज मैं हूँ, ओके, आई बिलीव इन से बुद्धिज़्म।
So I will go and live somewhere where I have got people related to Buddhism, so that I can get my own culture. वहीं अगर मैं बुद्धिज़्म की जगह हिंदुइज़्म को फॉलो करती हूँ या फिर इस्लामिज़्म को फॉलो करती हूँ, सो आई लिव समवेयर वेयर देयर आर पीपल रिलेटेड टू हिंदुइज़्म और इस्लामिज़्म। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम अपनों के साथ रहें, अपना कल्चर जिनसे मैच होता है उनके साथ रहें। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफर incentives to people to live in sparsely populated areas and move away from overcrowded places. इसी के साथ हम फर्स्ट पार्ट कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है और माइग्रेशन क्या होता है, एंड ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।